दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आज हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं और देखो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक सबकी नोटिफिकेशन झिलमिला रही होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया वही है। क्या तुम्हें पता है ये जो चमकती स्क्रीन है, इसके पीछे एक ऐसी मशीन काम कर रही है जो तुम्हारे दिमाग को समझती भी और उसके साथ खेलती भी है। सोशल मीडिया तुम्हें सिर्फ दिखाता नहीं है, वो तुम्हें कंट्रोल भी करता है। तुम सोचते हो कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें स्क्रॉल करवाया जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम किसी पोस्ट को देख रहे हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग इस प्रोग्राम के लिए पहले से ही अवेयर है कि तुम वही देखो जो प्लेटफॉर्म चाहता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का असली खेल है अटेंशन का। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा माइंड स्पेसिस का प्रोटेक्ट है। तुम सोचते हो कि तुम ऐप को यूज कर रहे हो, लेकिन असल में ऐप तुम्हें यूज कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो रील को स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक छोटा सा केमिकल रिलीज करता है, डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम कोई अचीवमेंट करते हो, किसी से प्यार मिलता है या कुछ एक्साइटिंग होता है। सोशल मीडिया ने इसे हैक कर लिया है। हर स्वाइप पर डोपामाइन का डोज थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसकी एडिक्शन डेवलप कर लेता है। तुम्हें लगता है बस एक रील और देख लो, और वो एक रील कभी खत्म ही नहीं होती। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। तुम्हें क्या लगता है जब तुम किसी की पोस्ट में देर तक रुकते हो तो क्या होता होगा? प्लेटफॉर्म समझ जाता है कि ये बंदा इस चीज में इंटरेस्ट है, फिर वो तुम्हें बार बार वही दिखाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फीड उसी से भर जाती है और तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया इसी टॉपिक पर बात कर रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारा बनाया गया इल्यूजन है, एक ऐसा फिल्टर बबल जहाँ तुम वही देखते हो जो एल्गोरिथम चाहता है। ये सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड एक तरह की चीजें को बार बार देखता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव, यहाँ तक कि तुम्हारे बेनिफिट्स भी बदल जाते हैं। तुम किसी पॉलिटिकल साइड, किसी आइडियोलॉजी, किसी प्रोडक्ट, किसी व्यक्ति के प्रति वेस्ट हो जाते हो बिना महसूस किए हुए। अब सोचो, क्या तुम्हें याद है वो वक्त जब तुमने किसी प्रोडक्ट की एड देखी थी और कुछ घंटों बाद तुम्हें वो प्रोडक्ट हर जगह दिखने लगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर। तुम सोचते हो कि ये एक संयोग है, पर ये है डाटा ड्रिवन मैनिपुलेशन। तुम्हारे हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पोस्ट का डाटा रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ तक कि कहीं न कहीं इस चीज को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तुम किस चीज को इग्नोर करते हो इसका हिसाब रखा जाता है। फिर एल्गोरिथम तुम्हारे दिमाग के अनुसार कंटेंट सर्वर करता है, जिससे तुम और ज्यादा देर स्क्रीन पर फंसे रहो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रखना। और जितनी देर तुम रुकते हो उतने ज्यादा एड्स दिखाए जा सकते हैं, और एड्स का मतलब होता है पैसे। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इमोशन, मतलब उसका प्रॉफिट। अब तुम सोच रहे होंगे मैं तो बस केवल एंटरटेनमेंट के लिए आता। हाँ भाई, शुरू में सब ऐसा ही सोचते हैं, और धीरे धीरे एंटरटेनमेंट एक हैबिट बन जाती है, और फिर हैबिट एडिक्शन में बदल जाती है। और एडिक्शन क्या करता है? तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड सबको कंट्रोल करता है। सोचो, जब तुम एक दिन फोन से दूर रहने की कोशिश करते हो तो बेचैनी होती है, लगता है कुछ मिस हो रहा है। वो मिसिंग आउट का डर, फोमो, यहीं से पैदा होता है, और ये भी एक मैनिपुलेशन है। प्लेटफॉर्म ने हमें कन्विंस कर दिया है अगर हम ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, हम जितना ऑनलाइन होते जा रहे हैं उतने अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट करते जा रहे हैं। कभी गौर किया है, जब तुम किसी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट देखते हो तो अंदर से कैसा फील होता है? थोड़ा डोपामाइन किक्स, वैलिडेशन और थोड़ा ईगो बूस्ट। यही तो चाहते हैं ये डिजिटल दुनिया, कि तुम वैलिडेशन के गुलाम बनो। तुम अपने वर्थ को लाइक और कमेंट से नापो, और जब लाइक कम आते हैं तब तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ स्टीम उन्हीं चीजों पे डिपेंड करने लगती है, और वही मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूल है। प्लेटफॉर्म ने हमें कंपेयर करने का एडिक्ट बना दिया है। तुम अपने आप की तुलना किसी ऐसे इंसान से करने लगते हो जो अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट दिखा रहा हो, जबकि तुम अपनी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट महसूस कर रहे होते हो। तुम सोचते हो कि वो खुश है, तुम पीछे रह गए हो, लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई यही खेल खेल रहा है। हर कोई मास्क पहने हुए, हर कोई दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने यह सिखाया है जो खुश है वही सक्सेसफुल है। अब सोचो, जब तुम्हारा दिमाग ऐसी फेक हैप्पीनेस को देखता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि सच में तुम पहले से ज्यादा खो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारा डिसीजन एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है क्या देखना है, क्या खरीदना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करना है, सब कुछ। सोशल मीडिया अब कम्युनिकेशन का टूल नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुका है। और अब मजेदार बात ये है कि हम सब खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई मजबूर नहीं करता। हम एप्स को खोलते हैं, खुद स्वाइप करते हैं, खुद ट्रैप में गिरते हैं, और फिर कहते हैं टाइम वेस्ट हो गया।
अब कई सवाल आते हैं कि क्या इससे बचा जा सकता है? क्या सोशल मीडिया से मैनिपुलेट हुए बिना उसे यूज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर तुम कॉन्शियस यूजर्स बनो। मतलब अगर तुम ये समझ जाओ कि सोशल मीडिया तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। तुम उसे यूज करो, ना कि वो तुम्हें। अगर तुम हर नोटिफिकेशन को रिएक्ट करने के बजाय इग्नोर करना शुरू कर दो, अगर तुम इंटेंसली टाइम लिमिट सेट करो, बस 30 मिनट सिर्फ प्रोटेक्टिव कंटेंट जो तुम सीखो कि तुम्हारा अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है, तो कोई एल्गोरिथम तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया की असली ताकत बुरी नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो नेचुरल है। अगर तुम अनअवेयर हो तो वो तुम्हें खा जाएगा, और अगर तुम अवेयर हो तो वही तुम्हें दुनिया के आगे साइन करने का मौका देगा। तुम चुन सकते हो कि स्क्रॉल करने वाले बनोगे या क्रिएट करने वाले। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम सोशल मीडिया से मैनिपुलेट होगे या उससे कुछ सीखकर ग्रो करोगे। क्योंकि सच ये है, अब सोशल मीडिया जिंदगी से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हम ये तय जरूर कर सकते हैं कि वो हमारे दिमाग के अंदर तक कितना जाए। तो अगली बार जब तुम फोन उठाओ, कोई एप्स को खोलो, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, क्या ये तुम कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारा माइंड किसी इनविजिबल एल्गोरिथम के हाथ में है? याद रखो, सोशल मीडिया तुम्हारे अटेंशन से खेलता है, तुम्हारे इमोशन से खेलता है, तुम्हारे बिहेवियर से खेलता है। अगर तुमने माइंड को समझ लिया तो कोई ऐप तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाए। तुम्हारा माइंड पावरफुल है, बस उसे जागरूक रखो। सोशल मीडिया तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए नहीं हो। स्क्रॉल करना बंद करो, सोच को शुरू करो। जिस दिन तुम सोचने लगोगे उस दिन सोशल मीडिया का गेम भी खत्म हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए माइंड को कंट्रोल कैसे करें इस टॉपिक पर वीडियो लाऊं, तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।